स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। गेल इंडिया लिमिटेड में परमानेंट वैकेंसी आ चुकी है बीटेक, डिप्लोमा एंड आईटीआई पास आउट कैंडिडेट्स के लिए। तो अगर आप भी परमानेंट जॉब की तलाश में हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छी यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है। गेल इंडिया में अप्लाई कीजिए एंड बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं। टोटल 240 से ज़्यादा पोस्ट है। यहाँ पे एक एक करके पूरा डिटेल देखेंगे एंड वीडियो पूरा आप देखेंगे तो आपको जो नोटिफिकेशन है उसकी पूरी क्लैरिटी आएगी। अदरवाइज़ हो सकता है आपके अंदर कन्फ्यूजन रह सकता है। तो आईटीआई के भी इसमें बहुत सारे ट्रेड एलिजिबल हैं, तो स्पेशली हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये चैनल भी डेडिकेटेड है आईटीआई के लिए। बट साथ में डिप्लोमा एंड जो बीटेक की वैकेंसीज हैं उनको भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, जिससे ऐसी सारी अपडेट्स आईटीआई की जॉब, अप्रेंटिसशिप के साथ साथ आईटीआई की पढ़ाई की वीडियोज़ भी आपको मिलती रहें। एंड यहाँ पे जब आप देखेंगे इसमें रिटन टेस्ट से सिलेक्शन होगा, इसीलिए हम आपसे बार बार बोलते रहते हैं देखिए वैकेंसीज आती रहेंगी, आपको अपनी पढ़ाई जारी रखनी है। वैकेंसी आएगी, आप अप्लाई करिए, आपका सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आइए पूरा डिटेल देखते हैं इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है। गेल इंडिया लिमिटेड के बारे में आप सभी जानते हैं, एक महारत्ना पीएसयू है एंड इंडिया की फ्लैगशिप नेचुरल गैस कंपनी है ये, ठीक है। इसके साथ साथ इसमें बात करें तो वैकेंसीज पहले दी गई, फिर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम लोग देखेंगे। पहले टोटल वैकेंसी देख लेते हैं। जैसे जूनियर इंजीनियर केमिकल की 2 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल की 1 है, फोरमैन इलेक्ट्रिकल 1 है, फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन की टोटल 14 पोस्ट है यहाँ पे, फोरमैन मैकेनिकल की 1 पोस्ट है, फोरमैन सिविल की 1 पोस्ट है। नीचे जब आप आएंगे यहाँ से टेक्नीशियन जो टेक्निकल असिस्टेंट की 3 पोस्ट है, ऑपरेटर केमिकल की टोटल 29 पोस्ट है, टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल 35 पोस्ट, इलेक्ट्रीशियन वायरमैन दोनों ट्रेड यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे अप्लाई करने के लिए। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन टोटल 16 पोस्ट, टेक्नीशियन मैकेनिकल, फिटर, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट, ये सब यहाँ पे एलिजिबल रहेंगे ट्रेड। आगे देखेंगे पूरा डिटेल। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री, इसमें आपके इंस्ट्रूमेंटेशन भी एलिजिबल, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एलिजिबल रहेंगे। देन है ऑपरेटर फायर 23 पोस्ट है, असिस्टेंट स्टोर एंड परचेज की 28 है, अकाउंट असिस्टेंट की 24 पोस्ट है। टोटल आप देखेंगे तो हमने बोला था 240 प्लस, सॉरी 280 प्लस, यानी 282 पोस्ट यहाँ पे है। एंड कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल भी आपने देख ही लिया होगा, जिसमें से 17 पोस्ट जो हैं आपकी रिजर्व हैं किसके लिए, जो पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ यानी फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स के लिए। अब इसमें बात करें जो ग्रेड रहेगी आपकी एंड यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी के लिए सीटें हैं रिजर्व, उसकी बात यहाँ पे की गई है। इसके साथ साथ नीचे जब आप आएंगे, अब यहाँ पे आपको मिलेगा क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए एंड आपके पास कितना मिनिमम इसेंशियल एक्सपीरियंस या क्रेडेंटियल्स होना चाहिए जिससे आप इसमें अप्लाई कर पाएँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहली जो पोस्ट है जूनियर इंजीनियर केमिकल, इसमें डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास केमिकल में, पेट्रोकेमिकल, केमिकल टेक्नोलॉजी या पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी में, फॉर एसटी कैंडिडेट क्योंकि एक ही सीट थी यहाँ पे। एंड आपके पास 8 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। नीचे जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल में आपके पास सेम डिप्लोमा होना चाहिए, साथ में 8 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। फोरमैन इलेक्ट्रिकल में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स में। फोरमैन इंस्ट्रूमेंटेशन में भी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स या इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बहुत सारे ट्रेड इसमें एलिजिबल हैं। नीचे आप आएंगे जहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका आईटीआई पास आउट कैंडिडेट का, उस पर बात अगर करें, ये जूनियर सुपरिटेंडेंट एचआर की है जिसमें आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, साथ में 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटर केमिकल, यहाँ पे भी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। यहाँ के बाद स्टार्ट होगा आपका आईटीआई का वैकेंसी। टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल की पोस्ट S3 ग्रेड, पेमेंट स्केल देख सकते हैं आप 24,500 से 90,000 रुपये। अपर एज लिमिट की बात करें 26 ईयर है फॉर अनरिजर्व एंड EWS कैंडिडेट एंड OBC SC ST को एज़ पर योर कैटेगरी 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन मांगी गई मैट्रिक यानी ITI 10th प्लस ITI मांगा गया है, या अप्रेंटिसशिप हो आपका तब भी किसमें, इलेक्ट्रिकल या वायरमैन ट्रेड में। लेकिन ITI के बाद पोस्ट क्वालिफिकेशन आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में इन पावर प्लांट, स्टील प्लांट, क्रॉस कंट्री हाइड्रोकार्बन पाइपलाइन, पेट्रोकेमिकल प्लांट, हाइड्रोकार्बन रिफाइनरी, फर्टिलाइजर प्लांट, ओनली इन स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, इंस्टीट्यूशंस, अंडरटेकिंग एंड आर लार्ज प्राइवेट सेक्टर या इंस्टीट्यूशन या कंपनी में अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तब आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। बिना एक्सपीरियंस के आप इसमें एलिजिबल नहीं हैं, क्योंकि ये भी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। अगर ये डिजायरेबल होती तो आप बिना एक्सपीरियंस के भी अप्लाई कर सकते थे। इसीलिए हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि जब आपका हो जाता है ITI तो आप कोशिश करिए कोई रिप्यूटेड कंपनी सर्च करिए एंड उसमें आप जाके
जॉब करिए, कुछ एक्सपीरियंस लीजिए, तो आने वाले टाइम में आपको आगे मौका मिलता रहता है। टेक्नीशियन इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करें तो यहाँ मैट्रिक होना चाहिए, साथ में ITI होना चाहिए आपका इसमें इंस्ट्रूमेंटेशन ट्रेड में। टोटल यहाँ पे 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया सेम आपसे। एंड टेक्नीशियन मैकेनिकल की बात करें तो इसमें ITI होना चाहिए, फिटर में, डीजल मैकेनिक, मशीनिस्ट या टर्नर ट्रेड में ITI, साथ में मैट्रिक, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। बट आपके पास 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिप्यूटेड कंपनी या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट से, तब आप एलिजिबल हैं। सैलरी बहुत अच्छी रहेगी यहाँ आपकी। सैलरी के साथ साथ आपको एडिशनल बेनिफिट्स बहुत अच्छे मिलेंगे गेल इंडिया लिमिटेड में। एंड अपर एज लिमिट की बात करें तो पहले हमने बता दिया 26 ईयर्स यहाँ पे रखी गई है। टेक्नीशियन टेलीकॉम एंड टेलीमेट्री की बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स या टेलीकम्युनिकेशन ट्रेड में ITI होना चाहिए। एंड 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस आपका पाइपलाइन प्रोसेस प्लांट्स या एरिया प्लांट या कम्युनिकेशन सिस्टम, ठीक है। आप सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिपार्टमेंट या इंस्टीट्यूशन अंडरटेकिंग अंडर या लार्ज प्राइवेट सेक्टर में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऑपरेटर फायर की बात करें तो यहाँ पे 10+2 अगर आप यानी 12th हैं, साथ में 6 महीने का आपके पास एक फायरमैन ट्रेनिंग कोर्स या ड्राइविंग लाइसेंस हैवी व्हीकल का, फायर टेंडर है, ठीक है, या प्रोफिशिएंसी इन ऑपरेटिंग पंप एंड अदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे स्केल आपकी 24,500 से 90,000 होगी। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस फायर एंड सेफ्टी डिसिप्लिन में आपका होना चाहिए, ठीक है। तो ये हुई वैकेंसी की बात। अब इसमें नीचे चलें, और भी वैकेंसीज हैं जो बैचलर डिग्री, BBA, MBA इन सब के लिए हैं। कैसे अप्लाई करना है? कोर्स आपका जो फुल टाइम रेगुलर कोर्स है वही इसमें एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। जिन्होंने अप्रेंटिसशिप किया वो भी एलिजिबल हैं, बट वो प्रॉपर आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपका सर्टिफिकेट उसका होना चाहिए। ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है। बाकी डिटेल आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा इसमें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें और लिखी गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट नहीं है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, वो है, आप एज क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब नीचे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है उसके बारे में बात करेंगे कि जो सैलरी का यहाँ देखिए स्ट्रक्चर दिया गया, आपका पे स्केल जो रहेगी उसको यहाँ फिर से एक बार एलेबोरेट किया गया। S5 S3 किसका किसका क्या रहेगा, एंड इनिशियल बेसिक आपका कितना रहेगा वो भी यहाँ पे बता दिया गया, क्योंकि बेसिक के अकॉर्डिंग आपको DA मिलेगा, उसके साथ साथ आपको अलाउंसेस मिलेंगे, अदर पर्क्स मिलेंगे, कैफेटेरिया का अप्रोच मिलेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे। वेरिएबल पे भी होगा आपका, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको अलग से बोनस वगैरह भी मिलेंगे। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ग्रुप इंश्योरेंस मिलेगा, कन्वेंस एडवांस आपको मिलेगा, ठीक है। HRA मिलेगा, लीज एकोमोडेशन मिलेगा, कंपनी का एकोमोडेशन भी मिलेगा, हाउस बिल्डिंग एडवांस, मतलब इतनी सारे बेनिफिट्स हैं आपको यहाँ ज्वाइन करने के कि आप एक बार ज्वाइन करेंगे उसके बाद आपको लगेगा हाँ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो एलिजिबल हैं तो ज़रूर आप लोग अच्छे से तैयारी करके इसमें लग जाइए, फॉर्म अप्लाई करके, एंड क्वालिफाई ज़रूर करिए आप लोग। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें बहुत कम रखी गई, 50 रुपये रखी गई जनरल, EWS एंड OBC के लिए। SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे कोई भी जो है फीस नहीं रखी गई, SC ST एंड PWBD कैंडिडेट के लिए, ठीक है। फॉर्म पूरी तरह से ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, गेल ऑनलाइन CR अप्लाइंग GAIL.HTML से। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हम फॉर्म भरने का वीडियो ज़रूर बना देंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में यस करके लिख दीजिएगा, तो आपको वीडियो कैसे आप मोबाइल फ़ोन से अप्लाई कर सकते हैं वो मिल जाएगी। लास्ट डेट की बात करें तो 15/9 यानी 16 अगस्त से फॉर्म स्टार्ट हुआ है, और 15 सितंबर आपकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने के लिए। एक कैंडिडेट सिर्फ एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आपके पास डिप्लोमा एंड ITI दोनों है तो आप किसी एक ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। ITI 2 ट्रेड में है तब भी आप एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे जो एक्सपीरियंस आपको देना है, एक्सपीरियंस आप ऐसे वैसे कहीं से बनवा के नहीं दे सकते, आपको एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको देना पड़ेगा। लास्ट पे स्लिप या सैलरी स्लिप, एनुअल इंक्रीमेंट लेटर, प्रमोशन आर्डर, PF स्टेटमेंट या ऑफर लेटर, अपॉइंटमेंट लेटर क्लियरली जिसमें मेंशन हो डेट ऑफ ज्वाइनिंग एंड ये सब कुछ, इनमें से कोई 2 डॉक्यूमेंट आपको देने पड़ेंगे, तभी आपका वैलिड माना जाएगा एक्सपीरियंस। एंड इसके साथ साथ अगर यहाँ पे बात करें जो अगर आप प्राइवेट सेक्टर में तो आप क्या क्या दे सकते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे भी दिया गया है। कंपनी जो है रिप्यूटेड होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, लिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन का, बहुत सारी चीज़ें हैं, NSE या BSE इन सब पे वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए शेयर मार्केट में भी, तभी वो मानी जाएगी। ऐसे आप कहीं भी छोटी कंपनी से एक्सपीरियंस बनवा के नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो ये भी यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया गया है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आपका सिलेक्शन जो है वो रिटन टेस्ट प्लस स्किल टेस्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो आप यहाँ अपने पोस्ट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, जितने भी टेक्नीशियन ITI वाली पोस्ट हैं उसमें रिटन टेस्ट के साथ साथ या साथ में ट्रेड टेस्ट भी दिया गया रिलेवेंट डिसिप्लिन का। तो डिपेंड करता है कितने फॉर्म पड़ रहे हैं, कैसे क्या, उसके अकॉर्डिंग रिटन टेस्ट या ट्रेड टेस्ट आपका कराया जा हो सकता है फॉर्म बहुत कम पड़े, सिर्फ ट्रेड टेस्ट से आपका ले लिया जाए सिलेक्शन, वैसे रिटन टेस्ट इसमें ज़रूर होता है।
एंड आपके जो टेस्ट सेंटर्स बनेंगे वो दिल्ली, एनसीआर, लखनऊ, अहमदाबाद, भोपाल, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु एंड चेन्नई बनेंगे। इन्हीं में से आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे जो है एग्जामिनेशन देना चाहते हैं। तो ये कुछ डिटेल थी इसकी। बाकी फॉर्म भरने का वीडियो हम आपके लिए ज़रूर बना देंगे। बाकी कैसे अप्लाई करना है तो इसके लिए सिंपल सा आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये वेबसाइट ओपन होगी, इसी पे आपको जाके कैरियर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले ऊपर आ गया कैरियर अपॉर्चुनिटीज़, इसी पे आपको क्लिक करके क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करके फिर आप फाइनल जाके वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे इस तरह की यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस ओपन हो जाएगा। सब कुछ यहाँ पे रीड करने के बाद आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट पे जैसे आप क्लिक करेंगे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है अपना, एंड रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप जो है लॉगिन करके अपना वो कंप्लीट कर सकते हैं फॉर्म भरने का प्रोसेस। ठीक है, इस तरह का आपके सामने ये ओपन हो जाएगा एंड इसको आप कंप्लीटली फिल कर सकते हैं। इसका सेपरेट वीडियो हम आपके लिए ज़रूर बना देंगे। तब तक आप लोग बने रहिएगा चैनल पे। एंड वैकेंसी में अगर आप एलिजिबल हैं तो वहाँ पे कमेंट सेक्शन में येस ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे हमें पता चले कितने कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं, सो दैट हम वीडियो जल्दी जल्दी आपके लिए बना दें। थैंक यू वेरी मच।